श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। ग्रामीणों ने शव रखकर नेशनल हाईवे जाम किया है। बीती रात से ही श्रीगंगानगर सूरतगढ़ हाईवे पर जाम लगाया हुआ है। महियावाली के पास बड़ी संख्या में रात से ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। बीती रात कार की टक्कर से साइकिल सवार की मौत हुई थी। महियावाली गांव के ग्रामीणों ने 3HS पुल पर जाम लगाया है। हाईवे पर सैकड़ों वाहनों की लंबी कतार लग गई है। इस वजह से देखिए, हादसे की वजह से लोगों में रोष है, आक्रोश है और यही वजह है कि महियावाली के पास बड़ी संख्या में रात से ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं और धरने पर बैठे होने की वजह से वहां जाम लग गया है। लंबी लंबी कतारें सैकड़ों वाहनों की लग गई है। हालांकि लोगों को समझाने की कोशिश भी जारी है। लगातार ग्रामीणों ने शव रखकर नेशनल हाईवे जाम किया है। बीती रात से ही श्रीगंगानगर सूरतगढ़ हाईवे पर जाम लगाया हुआ है। महियावाली के पास बड़ी संख्या में रात से ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक समझाइश क्या सफल हुई है, क्या किया जा रहा है इन लोगों को समझाने के लिए, जानते हैं। सुनील सिहाग मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, अभी मौके की स्थिति बताइएगा और क्या हुआ था ये भी जानकारी दीजिएगा। देखिए दीपिका, जो श्री गंगानगर सूरतगढ़ नेशनल जो हाईवे है, वहां पर श्री गंगानगर से निकलने के बाद महियावाली के पास टोल है और टोल के बचाने के चक्कर में लोग हैं जो महियावाली गांव से होकर लिंक रोड से होते हुए श्री गंगानगर आते हैं। तो बीती रात क्या है, लगातार इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। बीती रात साइकिल सवार गांव से जा रहा था तो एक कार सवार ने उसको टक्कर मार दी और साइकिल सवार की मौके पे मौत हो गई। तो महियावाली गांव के लोग गुस्से ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर 3H के पास पुल के पास में रोड जाम कर दी, सड़क जाम कर दी। तो उस रात 11 बजे से लेकर अभी तक सैकड़ों वाहनों की लंबी कतार जो है नेशनल हाईवे पे लगी हुई है। प्रशासन ग्रामीणों से समझाइश कर रहा है। ग्रामीणों की 3 बड़ी बड़ी मांगे हैं दीपिका। एक तो इसको जो मृतक है इसके परिवार को मुआवजा दिया जाए। एक जो टोल से बचने के लिए जो वाहन गांव से होकर निकलते हैं, वहां पे लगातार हादसे होते हैं, उसका स्थायी समाधान किया जाए। इस तरीके की 3 मांगे हैं और तीनों मांगों पे ग्रामीण है जो अड़े हुए हैं। प्रशासन से अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसको लेकर ग्रामीण है जो सबको लेकर नेशनल हाईवे पे धरने पे बैठे हैं। प्रशासन समझाइश कर रहा है पर ग्रामीण है जो अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक सब वहां से नहीं उठाया जाएगा। अच्छा सुनील, क्योंकि इस वजह से तो सैकड़ों वाहन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहां पर फंसे हुए हैं, उनको भी किसी कार्य से जाना होगा, उनको भी परेशानी जाहिर सी बातें हो ही रही होगी। लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से इन कुछ मांगों में से ही कुछ आश्वासन दिया गया है कि इनको बात क्यों नहीं बन पा रही है? देखिए दीपिका, ग्रामीण है जो काफी समय से मांग कर रहे हैं कि जो वाहन टोल बचाने के चक्कर में गांव से होकर निकलते हैं, उन वाहनों से लगातार गांव के अंदर हादसे होते हैं। पहले भी काफी बार हादसे हुए हैं। तो उसी को लेकर ग्रामीण है जो ज्यादा गुस्से में है, भी स्थायी समाधान निकाला जाए। लेकिन सुनील, मैं जरा रोक रही हूँ आपको जरा से ये समझाइए कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि टोल से बचने के लिए दूसरे रास्ते पर ये वाहन आ जाते हैं और उस तरीके से हादसे हो जाते हैं, तो क्या ये जो टोल वाला जो रास्ता है उसका ये विकल्प है, ये वाला रास्ता, और इसी तरीके से भारी वाहन है वो यहाँ से गुजरते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, आपने सही कहा। जहाँ पे ये जो हादसा हुआ है, बीती रात हादसा हुआ था। कार सवार ने एक साइकिल सवार को कुचला था, उसके बाद उसके मौके पे मौत हो गई थी। कार सवार है जो वहां से फरार हो गया था। तभी से ग्रामीण गुस्साए हुए हैं। उनका कहना है कि लगातार इस रोड से निकलते हैं गांव से होकर जो लोग वाहन लेकर टोल बचाने के चक्कर में, उससे लगातार हादसे होते हैं और ग्रामीण है जो हर समय भयभीत रहते हैं कब क्या हादसा हो जाए। बात ग्रामीणों की भी दीपिका सही है, क्योंकि टोल बचाने के चक्कर में भारी वाहन है सड़क को छोड़कर और दूसरे रास्ते गांव से होकर निकलते हैं। बिल्कुल सुनील, और यहाँ जिस तरीके से वैकल्पिक रास्ता लोग अपनाते हैं, इस पर भी नजर रखने की फिर जरूरत महसूस होती है। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।